हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपका किस तरह से प्लान होना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन्स, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। हम गलतियाँ क्या करते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हमें एंट्री कहाँ करनी चाहिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पर्सनली बिगिनर के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं, हमको क्या प्लान यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर कर लें। देखिए, जैसे कि आपने निफ्टी देखा होगा, बैंक निफ्टी देखा होगा, चाहे आप जो भी इंडेक्स देख लीजिए, आप मिड कैप निफ्टी के अलावा, जी हाँ, मतलब कल जो है मिड कैप निफ्टी का थोड़ा सा रुतबा ही अलग था, आपने देखा होगा। और यही चक्कर में मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आई तो मतलब बहुत जोर के साथ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि आपकी मिड कैप निफ्टी आप देख लेना खुद, आपकी मिड कैप निफ्टी कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे गई थी। ओके, फिर भी चलो मार्केट ने संभाला अपने आप को और एक अच्छा मतलब जगह पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया। हाई इसने लगभग आपने देखा होगा 25,800 के आसपास तक आपका हाई लगाया। उसके बाद वहाँ से एक आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आपकी लगभग यहाँ से 100-150 पॉइंट की आई थी। देन फिर आपका ये छोटा सा रिकवरी किया है। ओके, अब ये दो रिकवरी के बाद आपने ये देखा होगा कि रिकवरी तो किया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट। मतलब ऊपर के लेवल में ये जो आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना है उसके बाद इसने सस्टेन नहीं किया ऊपर। ठीक है, ये भी सही था। दूसरी चीज आपने ये देखा कि ये जो सपोर्ट था, मतलब जहां से आपकी बाइंग आई थी, ये बायर को इसने क्या किया, यहाँ पर निगेटिव किया। ओके, ये भी सही था मार्केट के लिए, ये थोड़ा सा होना जरूरी था एक बार छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन 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 मेन बात क्या है, ध्यान रखिए, आपके नीचे के जितने भी, यहाँ मैं आपको बार बार वो समझा रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी एसएल अभी आपके क्रिएट हैं, लगभग आप ये समझ सकते हैं कि आपके 25,000 के आसपास तक के एसएल अभी मार्केट में बाकी हैं। अब आप बोलेगे, बोलो सर ये तो एक्सपायरी हो जाती है, आपका वीकली एक्सपायरी होती है, तो फिर स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट? देखिए दोस्त, जो पोजिशनली ट्रेड करता है ना, जिसको आप बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग या जो भी आप पोजिशनली ट्रेडिंग बोलते हैं, ये एक महीने का माल नहीं उठाते, ना ही एक वीकली वाला माल उठाते हैं। ये जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो आपका 2 मंथ 3 मंथ वाला माल उठाते हैं, ये समझ लेना। वो टेंशन इतना जल्दी नहीं लेते कि नहीं नहीं मैं तो 1 वीक का माल उठाऊंगा, आज एक्सपायरी, आज ही मैं इसको खत्म करूं, जो भी करना है। मेन उनका क्या होता है, कैपिटल जो लगा होता है वो यहाँ पर महीने 2 महीने वाले में लगा होता है, और वो तो वीकली जो भी काम करते हैं छुटपुट वाला हिसाब किताब से यहाँ पर काम किया जाता है। तो ये आपको समझना है कि भाई नीचे एसएल उनके क्रिएट हैं। अब मार्केट कब उनको न्यूट्रल करती है, कितना वो प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, ये तो देखो मार्केट का टाइम बताएगा। ओके, तो फाइनली अभी जो लेटेस्ट टाइम का यहाँ पर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपकी जो यहाँ से ये वाली हाई की बाइंग आई थी, आपने देखा होगा, इसके बाद आपका मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, और ये आपको बताया भी गया था कि भाई अगर ये सपोर्ट है, ये वाली की मैं पर्सनल बात करूँ, यहाँ पर आपका सपोर्ट था 25,530। जब तक इसके नीचे आपका कल के डेट में मार्केट नहीं आएगी, आपको यहाँ पर नीचे के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपकी ये बाइंग ही आएगी, और ऊपर का पहला लेवल आपका 25,630 का आपका क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर इसको ब्रेकआउट किया तो हो सकता है आपका 25,750 तक आपका रैली कर सकता है। ठीक है, ये आपके रेजिस्टेंस बताए गए थे। ओके, अब देखिए, आप यहाँ पर ना, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बैठे रहते हैं या किसी चीज़ के बैठे रहते हैं, नहीं कोई ऑप्शन मिले या कुछ मिले, देखिए हमेशा ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको अगर ये मिल रहा है क्लियर, यहाँ पर दिख रहा है कि भाई इसका सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखो वापस गिरा, देन फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ये जो ब्रेकआउट किया ना, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडर हैं तो एक छोटा सा रिस्क लेकर के आप ट्रेडिंग करना आपको बनता है। ठीक है, नहीं तो फिर आप एंट्री कब करोगे? आप खुद सोचो ना भाई। अगर आप ऐसे ब्रेकआउट में, जो मार्केट आपको दिख रही है, ऐसे ब्रेकआउट में आप एंट्री नहीं कर रहे हैं तो एंट्री कब करेंगे? है ना, मार्केट तो यही बोलती है ना। अब मार्केट कहीं भी ये सिग्नल अभी तक नहीं दे रही है कि भाई मैं नीचे जाऊंगी, अभी तक कोई सिग्नल नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी ईएमए को, मैं आपको ईएमए क्रॉस कई दिनों से आपको बता भी रहा हूं कि भाई किसी भी ईएमए क्रॉस को 15 मिनट में, 5 मिनट में यहाँ पर रुके तो सही, उसके नीचे 15 मिनट में एटलीस्ट रुकना तो चाहिए बड़े टाइम फ्रेम में, तब तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश हों। लेकिन नहीं रुक रही है, तो फिर भैया हम जब तक इसके नीचे नहीं रुक रही है तो हम यहाँ पर बेरिश अभी नहीं है मार्केट के लिए। हाँ, अगर मार्केट कल के, मान लो मंडे के दिन आपका इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस तरह से कुछ क्रॉस आउट बना दे आपका 15 मिनट के चार्ट में, तो फिर हम ठीक है सोचेंगे, फिर उस हिसाब से हम अपना प्लान करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ आपको रेजिस्टेंस ड्रा करना है। सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका यही आ रहा है, इसकी मैं पर्सनल बात कर लेता हूँ। चलो ट्रेंड लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये
ये मतलब हाई। अब इसको मैंने क्यों रेजिस्टेंस माना 25,780, क्योंकि ये यहाँ पर डबल टॉप बनाया है। अगर आप इस कैंडल को 15 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में ले जाते हैं तो देखिएगा कुछ इस तरह से हम पैटर्न आपका बनाया है। ये देखिए एक डबल टॉप बना है, डबल टॉप बना है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको हम डबल टॉप बोलते हैं, ध्यान रखिए। और डबल टॉप में क्या होता है, कई बार मार्केट ने देखा होगा आपको, एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर वहां से गिरावट करती है। तो ये डबल टॉप एक तो ये बन गया, मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा चीज, मार्केट ने क्या किया, देखो यहां से बड़ी तेज गिरावट किया था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का जो ऊपर गया ना, तब भी इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ओके, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस है, तो इसको भी आपको ड्रा कर लेना है। ये वाला आपको सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको बना लेना है। अब ये सेकंड रेजिस्टेंस आपका 25,750 के आसपास है। तो जब ये कंफर्म हो गया तो यहाँ आपको ये पता लगना चाहिए कि अब जब तक लेटेस्ट टाइम में मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती, हम अभी जल्दी बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती, मतलब 50 आपका यही मान लीजिए कि 25,750, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका जल्द ही है 25,780 का। तो ये दोनों आपके रेजिस्टेंस जो है, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती तो आपको अभी बुलिश नहीं होना। ओके, और अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर भैया 26,000 वाला आप यहाँ पर लेवल फिर इसके लिए तैयारी कर लेना, आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, चल, तो ये आपको एक पता लगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर करते हैं। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर जो बता रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से अगर ये आपका सपोर्ट था, ये जो ना आपका सपोर्ट है, तो ये यहाँ जो आपकी ट्रेंड लाइन एक जा रही है, इसको बना लेना। ट्रेंड लाइन कैसे आप बनाएंगे, यहाँ पर चेक करो। देखो ट्रेंड लाइन आप बनाओ, सबसे पहले यहाँ से देखो, ये अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा करो, ये आपके सपोर्ट ये यहाँ पर, और उसी के पास लगभग बंद है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ना करें तब तक आपको पुट में भी नहीं जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल है कि भाई ये हमारा जो ट्रेड है, ये नो ट्रेड जोन है। ये जो जोन है ना हमारा नो ट्रेड जोन है। ठीक है, नो ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड से अवॉइड करना है आपको, ये सीखना है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है कि हर दिन हमको ट्रेड करना नहीं है। अगर हम 1-2 दिन अवॉइड कर देंगे ना हफ्ते में, तो हम कहीं ना कहीं खुश रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारा ब्रोकरेज चार्ज बचेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा वो लॉस होने वाला दिन है और हम उस दिन लॉस ना करें। होता है ना ऐसा चीज। चल, अब ये हो गया, तो ध्यान ये आपको रखना है कि भाई जब तक इसके नीचे नहीं जाती तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ भी नहीं जाएंगे। अब अगर इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन करता है, जो कि ये लेवल आपका 25,670 पर आ रहा है, तो सबसे पहला सपोर्ट ये देखिएगा, ये तो यहाँ तक के लिए आपका पहला, मतलब 25,600 ये आपका पहला हो गया सपोर्ट। देन अगर इसके नीचे गया तो ये देख रहे हो आप बिक, यहाँ वाली बिक देख रहे हो, ये इसका ये आप ध्यान रखना 25,530 वाला आपका सपोर्ट लेवल ये दो मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या बताया। पहला आपका अगर मार्केट यहां से ये ब्रेकडाउन किया इसको, तो ये आपका सपोर्ट लेवल है 25,600। अगर ये 25,600 को फर्दर ब्रेकडाउन करके नीचे गया तो ये आपका एक लंबा मोमेंट मिलेगा, जो कि 25,530 का आपका सपोर्ट है। क्लियर हुआ। ओके, अब दूसरी चीज, मान लो गैप अप गैप डाउन हो गया, तो भैया पहली बात, चाहे कितना भी गैप अप हो जाएगा, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी हम लॉन्ग नहीं करेंगे। हाँ, गैप अप खुल करके मार्केट अगर यहीं से इसका रेजिस्टेंस लेकर के कंटिन्यू नीचे आएगी तो हम यहाँ पर शॉर्ट का जरूर प्लान करेंगे। क्लियर हुआ। ओके, गैप डाउन खुल जाए मार्केट, यही आपका जगह है। मार्केट यहाँ खुल गई, मार्केट ऊपर नहीं जा रही, थोड़ा सा ऊपर गई, इसका रेजिस्टेंस लिया और फर्दर गिरावट किया तो हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए रहेंगे। अब इसके लिए आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लेना है। ये ट्रेंड लाइन आपको ऐसे जाएगी। अब ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आपका काम आएगा भाई। अगर मान लो गैप डाउन खुल गई ना मार्केट, तो कहीं ना कहीं जाकर के इसका आपका रेजिस्टेंस लेगी और रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर आपका यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये आप यहाँ पर बना लेना। ओके, निफ्टी में इतना ही। चलो अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा सेंसेक्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड देखिए, सिमिलरली चार्ट आपका सभी चीज का लगभग बन रहा है और इन चीजों का एक ही मतलब है कि जो शेयर हैं वो सभी के सभी आपके मार्केट को, बड़े मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके राजा शेयर है। अब राजा शेयर में से आप चाहे आप HDFC बैंक ले लीजिए, चाहे आप ICICI बैंक ले लीजिए, चाहे आप रिलायंस ले लीजिए, तो इन चीज़ों में ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपके बड़े बड़े जो जिनका वेटेज ज़्यादा होता है शेयर में, ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट आपकी ऊपर कंटिन्यू बाइंग में है। सिंपल है। ओके, चलो अब यहाँ पर सेम वही चीज है। देखिए आपका लगभग एम पैटर्न टाइप का आपका बना था 5 मिनट में। देखिए आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस सबसे पहले बना लीजिएगा, इसको रेजिस्टेंस बनाइएगा। हाँ, एक चीज मुझे बहुत चीजें वो मिलती है, बोला सर हम बाई तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। देखिए हमारी एंट्री पॉइंट क्या होती है, थोड़ा सा गलत होती है। गलत कहाँ पर होती है मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखिएगा, मान लो मार्केट आपकी यहाँ से गिरावट शुरू किया, ठीक है ना। अब हम कहाँ एंट्री करते हैं पता है,
हम एंट्री कर रहे हैं जब मार्केट क्या हुई, यहां से आपका इस जगह पहुंच गई, तब हम यहां पर एंट्री कर रहे हैं पुट की तरफ। देखिए या तो आपकी एंट्री कहां पर हो जानी चाहिए, ये जैसे आपका ये इस तरह से पैटर्न बनाना, ये आपके सेकंड कैंडल में यहां एंट्री हो जानी चाहिए। अगर आपने यहां एंट्री नहीं किया, ठीक है, अगर आपने यहां एंट्री नहीं किया तो सेकंड एंट्री आपकी बताता हूं कहां होनी चाहिए। फिर आप यहां से लेकर के यहां तक आप छोड़ दीजिएगा, फिर मत करिए। फिर जब ये रिट्रेसमेंट करता है ना दोस्त, ये रिट्रेसमेंट किया मार्केट आपका, देखिए रिट्रेसमेंट किया, देन आपको ये देखिए इसका रेजिस्टेंस भी लिया, ये देखिए इसका रेजिस्टेंस लिया, चूंकि ये हम पैटर्न बना था, इसका रेजिस्टेंस लिया, तो ये आपकी एंट्री बनती है। एंट्री का ही मेन अहम रोल है इस मार्केट के अंदर। अगर आपकी एंट्री नहीं सही हुई ना तो आपका लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होता है? लॉस होने का रीजन है, देखो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। अब लॉस होने का क्या रीजन है कि भाई जो ऑप्शन हम यहां पर मान लो कि 100 रुपए का चल रहा है, ठीक है, और इस ऑप्शन को हमको कितने में खरीदना चाहिए, मान लो यहां पर 91 में, और हम ये ऑप्शन कहां खरीद रहे हैं, मान लो कि 120 में खरीद रहे हैं। अब आप ये बताइए कि 120 से लेकर के 91 तक आपका यहां पर लगभग 30 पॉइंट का तो आपका इतना बड़ा पहले ही लॉस हो गया, पहले ही एसएल आपका इतना बड़ा हो गया। अब आप प्रॉफिट क्या बुक करेंगे? तो कहने का सिंपल तात्पर्य यह है कि भाई जब तक आपकी एंट्री सही नहीं होगी ना तो आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 80% होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और अगर आपने एंट्री सही किया, मान लो आपने 91 में एंट्री किया, 100 में आपका रेट चल रहा था किसी ऑप्शन का, अब आपने यहां पर 91 में एंट्री किया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, चलो 10 पॉइंट नीचे जा सकता है, क्योंकि थीटा डी के होता है, ये होता है, क्योंकि कल थीटा डी का बहुत ज्यादा हुआ लास्ट में, तो चलो 10 पॉइंट नीचे जा सकता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, 10 पॉइंट क्यों जा सकता है, क्योंकि बिग तो कभी भी बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब 10 पॉइंट का अगर हमने एसएल रखा है तो 10 पॉइंट नीचे जाने का मतलब एक तो 30 पॉइंट ऑलरेडी हमने पहले बाई कर लिया, और 10 पॉइंट और गया तो 40 पॉइंट। तो 40 पॉइंट नीचे जाने का ये है कि जो आपके ऑपरेटर ने एंट्री किया, तो अगर इतना नीचे गया तो उनका डब्बा गुल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उनको फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं दोस्त कि यहां पर अपने फिर लॉस को बचाने के लिए वो मार्केट को किसी न किसी डायरेक्शन में फिर ले जाते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर 91 में एंट्री किया ना बड़े भाई, प्लस माइनस 1-2 पॉइंट मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम 10 पॉइंट या 15 पॉइंट जब मार्केट अपोजिट जाती है ना तो हम वहां पर बुक कर सकते हैं, मतलब हमारी एंट्री सही हो रही है। एंट्री पॉइंट बहुत अहम रोल निभाती है दोस्त, और आप अगर सही एंट्री करते हैं तो आपको 1000 रुपए 500 रुपए मार्केट देने में एक तनिक भी नहीं घबराएगी, ये समझ लेना। और अगर नहीं भी हुई तो ठीक है, हम 1500 रुपए क्लास लेकर के साइड हो लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन यहीं पर अगर हम सोचो कि 120 में एंट्री कर लिए तो हम कितना बड़ा लॉस रखेंगे यार, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो यहाँ पर 91 का आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। फिर आप बोला सर लॉस हो गया। लॉस होने का मेन रीजन ये है कि हमें एंट्री पॉइंट ही नहीं पता। अब हम रेजिस्टेंस में अगर एंट्री कर रहे हैं तो फिर बड़े भाई आपको चार्ट का फिर ये इसका आपको रेजिस्टेंस का वो रखना पड़ेगा, मतलब क्या यहाँ पर इस एसएल, मेरे बात समझ रहे हो। देखो एंट्री 2-3 टाइप की होती है। एक तो आपका इंडेक्स वाइज एंट्री होती है। अब इंडेक्स वाइज एंट्री में आपको देखो लॉस भी बड़ा होता है, प्रॉफिट भी बड़ा होता है। वो कैसे होता है? आप जानते हो कि भाई मार्केट में थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लो इसका ब्रेकडाउन किया, अब यहां पर कहीं आप एंट्री करते हो तो फिर एसएल आपका ये होगा ना, तो यहां से यहां तक में तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। तो गलती से एसएल लग गया तो आपकी 50% कैपिटल साफ। तो ध्यान ये आपको रखना पड़ता है कि भाई हम एंट्री कैसी जगह चूज करें कि हमारा एसएल ले तो मार्केट बहुत छोटा ले, प्रॉफिट दे तो ठीक है, चलो हमको प्रॉफिट मिल जाए, वो चलेगा। ओके, क्लियर हो? चल मैं बताऊंगा आपको कि और भी ब्रीफली इसका समझाऊंगा कि देखो आपको क्या और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फाइनली हम एक और ट्रेंड लाइन बनाते हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ से लेकर के एक ये वाली ट्रेंड लाइन बनाइए। सबसे पहले प्लीज बनाइए ट्रेंड लाइन, इसको थोड़ा सा आपको ना दूसरे रंग रूप इसको दे देना, इसको बना लीजिएगा। ये आपका सपोर्ट लाइन है अभी लेटेस्ट टाइम का, और ये आपका सपोर्ट, जैसे कि यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया ना मार्केट ने, तो यही आपका सपोर्ट लाइन। और ये फर्दर अगर ये इस तरह से कुछ एक्टिविटी करता है तो यहाँ पर आपका ये सपोर्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट आप बना लीजिए। अब ये सपोर्ट का मतलब ऐसे हो रहा है, देखो कि अगर आप इस तरह से थोड़ा सा एक पैटर्न टाइप का ये बनाते हैं तो आपका यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। तो चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी सेम वही चीज जो मैं भी आपको निफ्टी में रिपीट किया हूं कि भैया जब तक इसके ऊपर नहीं जाता भी आपका 57,800 आपका 20 या 30 के ऊपर, तब तक तो आपको यहाँ पर अभी लॉन्ग नहीं होना, ठीक है, ये ध्यान आपको आया। और अगर इसके ऊपर निकला तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका 58,000 का आपका रेजिस्टेंस होगा, जो कि बड़े भाई बैठे हुए हैं वहां पर, ठीक। चलो अब जैसे देखिए यहां से मार्केट आपकी गिरी, फिर आपकी ऊपर गई, अगर इसको ऊपर ही जाना होता ना तो ये क्रॉस आउट यहां पर कर देता, नहीं क्रॉस किया ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका रेजिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं। आप फर्दर नीचे के लिए, नीचे कब एंट्री करना है, सेम वही चीज जो मैंने आपको निफ्टी में बताया कि जब तक बड़े भाई इसके नीचे ना निकले, इसके नीचे मतलब आपका 57,580 के आसपास,
इसके नीचे जब तक नहीं निकलती तो आपको पुट में भी जल्दबाजी नहीं करना है। मतलब मंडे के जोन ये आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब भरा होगा, यहाँ आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, ऊपर निकलेगा तो भी हम ट्रेड करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो भी हम अच्छे से ट्रेड करेंगे। फिर तो देखो आपको एक टारगेट भी नीचे लंबे लंबे मिलेंगे, और नीचे का टारगेट देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा यहाँ पर ऐसे। अब ये ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाई, अरे बनाइए भाई। आपको लग रहा होगा ना, बोला ये तो बोर कर रहा है, मैं बोर नहीं करता आपको, मैं चार्ट का लॉजिकली आपको यहाँ पर बात करता हूँ। देखिए तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। ट्रेंड लाइन ये कहीं ना कहीं आपकी देखिए ये आपका लेवल देने की कोशिश करेगा। लेवल का मतलब आपका एज ए सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ पर, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है फर्दर ये वाला इस लो का, कल के लो का, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपका काम आएगा, जो कि अराउंड आपका 57,200 के यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। तो बड़े भाई ये ट्रेंड लाइन बना लेना। ओके, ऊपर की बात कर ले। ऊपर मैंने आपको बता दिया, अगर ये जैसे कि यहाँ से आपकी बाइंग आई, ये फर्दर अगर बाइंग आती है हाई को ब्रेकआउट करेगा तो आपका लेवल यहाँ पर 58,000 पहला, सेकंड आपका 58,200 का दिखाई दे सकता है, वो रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हो रहा है ना? चलो, दो चीज बाकी सेम। गैप अप गैप डाउन केस में जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, इसके ऊपर गैप अप खुल करके निकलेगा तो हम निकलेंगे ऊपर की तरफ। क्योंकि बाइंग जब आती है ना तो कंटिन्यू आती है बाइंग, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर पुट में फंसाया होगा मार्केट बहुत ही उलझुल है, ये ध्यान रखना आप। जब बाइंग आती है ना तो इतनी खतरनाक आती है कि आपको निकलने का मौका नहीं देगी, और यहाँ पर पुट वाले तो एवरेजिंग करते करते थक जाएंगे। और इसलिए मैं कभी भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करता, और अपने ग्रुप को भी नहीं करवाता। सिंपल है, समझ रहे हो? उसका रीजन सिर्फ एक है कि हमको ना जाने कल मार्केट क्या हो जाएगी, कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं मार्केट का। मार्केट में मेरी औकात नहीं है, ना किसी की औकात है इसका प्रेडिक्शन क्लियर करना। हाँ, यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए ये बता पाते हैं कि चलो ठीक, हमने चार्ट देखा है, सीखा है, मार्केट इस तरह से करती है, ये है। बाकी इसके बारे में पूरा 100% पता लगाना किसी के बस की बात नहीं है बड़े भाई, ये ध्यान में आपको रखना है। तो जब नहीं है पता तो हम क्यों सट्टा खेल के ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पर ले जाएं? आप बताइए, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हम क्यों सट्टा खेलें? अब इसका मतलब तो यही है ना कि अगर हम यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन ले जा रहे हैं और हम बिना बेतुका चीज में हम यहाँ पर एवरेजिंग कर रहे हैं, तो हमको फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए बताइए? अपने पैसे का, फिर इसका मतलब हम अपने पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, मानते हैं चीज को? चलो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो लेवल आपके क्लियर हुए। अब एक चीज बता रहा हूं आपको, कल मतलब मंडे से, ठीक है, मंडे से आपको ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में भी और मिड कैप निफ्टी में भी करना है। मैं उसकी वीडियो आपको दूंगा, चूंकि अब इनके ऑप्शन के प्रीमियम ठीक ठाक हो चुके हैं, अब आप इनको ले सकते हैं। ओके भाई, चलो समझ में आया? बैंक निफ्टी का समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चलो मैं देख लेता हूं किसमें, सेंसेक्स में। ठीक, सो देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, सेम वही चीज जो निफ्टी में है, सेंसेक्स में है, बैंक निफ्टी में, सब कुछ वही चल रहा है। ओके, सबसे पहला ये जो आपको मैं इंडिकेटर दिया हूं, देखो इनका ध्यान रखने वाली बात क्या है। इंडिकेटर में अब कभी आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने इंडिकेटर में ट्रेड किया ना, आप फंस जाओगे और बड़ा लॉस हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटर किस लिए होता है बता? इंडिकेटर क्या दर्शाता है? इंडिकेटर सिंपल ये दर्शाता है, मार्केट के ट्रेंड को थोड़ा सा दर्शाता है, जो कि उसको ध्यान रखना है। ध्यान का मतलब ये कि भाई जब तक इसके ऊपर चले तो आपको उल जुलूट अपने मन मर्जी से मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाना है कि नहीं मार्केट तो अब बेरिश हो जाएगी, मार्केट ऐसा हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इंडिकेटर ये बताता है, ना कि यहां पर आपको ये बोला आप यहां पर एंट्री करो, यहां पर एग्जिट करो। नहीं, ये गलत है, वो ध्यान रखना है। अब क्या होता है, मान लो जब इसके नीचे ये इस तरह से आपका क्रॉस कर दे, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप जब तक इसके ऊपर अब न जाए तब तक आप यहां पर बेरिश हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन एंट्री और एग्जिट वो देखिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का यहां पर जो चार्ट आप पैटर्न करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक ही आपको करना है। ओके, तो अभी इंडिकेटर क्या बोला? अभी फिलहाल के लिए तो इंडिकेटर देखिए इसका भी सपोर्ट लिया है और इसके नीचे तो गया ही नहीं 51 के नीचे, तो मार्केट अभी हमारी बुलिश है। ओके, अब दूसरी चीज अगर आप ऊपर से देखते हैं, अगर आप चार्ट वाइज देखते हैं, यहां पर आपका ये रेजिस्टेंस बना है, यहां से एक बड़ी तेजी के साथ सेलिंग आई है, ये भी सही है। तो ये सही क्या है? चूंकि यहां आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आपको ऐसे ले जाना है 84,160। नोट करिएगा 84,160 आपका क्या है? ये रेजिस्टेंस है, प्लीज नोट कर लीजिए। सपोर्ट आपका जहां से ये बिक बनी थी, मतलब यहां आपकी पोजीशन में वापस बाइंग हुई है। क्या हुई है? वापस बाइंग हुई है। कुछ जिनके क्वांटिटी यहां पर बिछुड़ गई थी, रह गई थी, वो लोगों ने यहां पर दोबारा एंट्री करके मार्केट को ऊपर ले गए हैं। ये कंफर्म हुआ दो चीज। तो सपोर्ट आपका कौन सा बना? सपोर्ट आपका 83,624 का, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस आपको पता लग गया। अब ये दोनों को थोड़ा टाइम पीरियड कम करने के लिए आपको क्या करना है? यहां पर 5 मिनट में चले जाना।
ठीक, जब आप 5 मिनट में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बताइए। आपको यहाँ पर 5 मिनट में 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। ओके, पहला चीज़ मार्केट में ये आपका डबल टॉप बना, ठीक है, डबल टॉप के बाद मार्केट आपकी नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ से देखिए फिर ऊपर गई। यहाँ पर किस लिए ऊपर गई, क्योंकि जितने पुट बायर थे उनकी यहाँ पर मतलब वही बात है, पुट बायर के यहाँ पर ले लिया, मतलब इसे एसएल ले लिया, इसके बाद फिर नीचे गई। अब देखिए सिंपल है, एसएल सपोर्ट आपका ये बना, रेजिस्टेंस आपका ये बना, इन दोनों के बीच में लेवल अभी मार्केट आपकी इस तरह से अगर ट्रेड करती है तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। मार्केट ब्रेकआउट करे आप ट्रेड करिए, ब्रेकडाउन करे तो ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब नीचे के लिए मैं आपको बता ही दिया कि अगर ये ब्रेकडाउन करके फर्दर नीचे गई आप ये बिक देख लेना, और ये कहीं ना कहीं 83,200 का आपका सपोर्ट लेवल मिल रहा है। ठीक है, देखो स्कैल्पिंग आप चाहें तो कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होगा बताइए, स्कैल्पिंग में ऐसे आपको ट्रेड करना है, रुकिएगा बता देता हूँ। एक काम करना है, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेना है, ट्रेंड लाइन इसके लो से आपको ऐसे थोड़ी सी एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना देना है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप बनाइए, प्लीज बनाइए। अब इसमें स्कैल्पिंग कैसे करेंगे, स्कैल्पिंग कैसे करेंगे बताइए। स्कैल्पिंग के लिए ये आपका जगह बना है सपोर्ट वाला 83,624 का, तो मार्केट अगर यहीं से मान लीजिए कि नीचे आती है ना, तो ये स्कैल्पर के आपका जोन होगा, पहला जोन समझिएगा नीचे के लिए, क्योंकि ये बिग में कहीं ना कहीं आपकी बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है और मार्केट को फिर इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर के लिए अगर इस बिग को क्रॉस करता है, इस बिग को, तो ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, तो ऊपर भी आप चाहें तो स्कैल्पिंग एक मार सकते हैं, मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर एसएल यहाँ पर अवेलेबल है टॉप में, तो मार्केट इनका एसएल पहले लेगी, पहले इनको उड़ाएगी और फिर भले आपका मार्केट नीचे आ जाए। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि ये थोड़ा सा क्षणभंगुर होगा आपका क्या ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर क्या करेगी, एसएल लेकर के हो सकता है आपका नीचे आए, नीचे मार्केट में क्या करना है, यहाँ से हो सकता है मार्केट आपकी बाइंग लेकर के ऊपर चली जाए। तो ये थोड़ा सा जोन जो है ना आपका खतरनाक जोन होने वाला है आपका मंडे के लिए। क्लियर हुआ, वो आपको सोच समझ के ट्रेड करने पड़े भाई। मंडे बहुत ही आपको सतर्कता के साथ ट्रेड करना है, वो बहुत ध्यान देना है आपको। बाकी देखेंगे जो हो पाएगा, देखिए हम आपको वैसे भी कोशिश करते हैं, जब हमको कुछ ना कुछ मिलता है हम आपको वहाँ पर बताते हैं चार्ट के माध्यम से। अब देखिए मार्केट है, मार्केट में एसएल भी जाता है, प्रॉफिट भी होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा तो सब यहाँ पर हमको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, तो फिर मार्केट में मत आइए भाई, फिर आप कोई धंधा कर लीजिए जहाँ सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनता है। मार्केट की कहानी ही सीधे यही है कि जो कड़वा बोलता है ना उसके पास आने से लोग कतराते हैं, लेकिन मार्केट की असली कहानी जब आपको पता लग जाएगा कि हमको रिटर्न कितना चाहिए और हम कड़वा बोलते क्यों हैं, तब फिर आप कहीं जाने वाले नहीं हो, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो समझिए, परसेंटेज वाइज रिटर्न कैलकुलेशन करिए। अगर आपका 10,000 रुपये लगा है और 10,000 रुपये में अगर आपको यहाँ पर किसी कंडीशन में 500 से ऊपर आपको प्रॉफिट आ जाए, तो फिर छेड़खानी मत किया करिए मार्केट में, क्योंकि अगर आप इसको छेड़खानी करेंगे तो 1-2 बार तो आपको मार्केट मौका दे देगा, लेकिन वो जब तीसरी बार आपकी मतलब कैपिटल लेगा ना, तो वो फिर आपको ये डेंट सीधे इसमें लगाएंगे 10,000 रुपये में। और जब 10,000 में डेंट लगना शुरू हुआ तो फिर आप स्तब्ध होकर के ऐसे बैठे रहेंगे, फिर आप अपने लाश को काट भी नहीं पाएंगे, आपकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। फिर लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं पता है, गलती ये करते हैं जब 10,000 के लाश में डेंट लगना शुरू होता है तो पहले ये लाश जाएगा 3,000 रुपये, फिर मन में आएगा और यार चलो थोड़ा और हो सकता है जाए, फिर ये लास्ट पहुंचेगा 5,000 रुपये। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके अकाउंट में जो थोड़ा बहुत पैसा बचा रहेगा ना उसको आप यहाँ पर एवरेजिंग करेंगे, फिर छोड़ देंगे, अरे कोई नहीं यार 5,000 अभी पड़ा है। मतलब ये आपको पैसा, आप इस वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। और यही चीज़ अगर आप किसी को ना हाथ से देते ना 10,000 रुपये, जब नोट गिनते ना ऐसे ऐसे, तब आपको उसका दर्द पता चलता है। क्योंकि समस्या यहाँ पर ये है कि ये आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 10,000 और ये आपको अंक दिख रहे हैं, इस वजह से आप इसकी कोई कदर नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं करते हो। जब ये 10,000 का 8,000 लास्ट चला जाता है ना, तब भी आप उसको नहीं निकाल रहे हो, अरे कम से कम 2,000 तो बच गया। 2,000 का मतलब होता है 20% अभी आपकी कैपिटल बची हुई है, नहीं दे रहे हो इसको, मतलब वैल्यू ही नहीं देते हो। फिर जब ये जीरो हो जाता है ना, तो फिर तलाशते हो इधर उधर, अरे अब चलो फिर लोन लेते हो, आ जाओ लोन लो फिर लगाओ, क्यों? अरे काश कि आप यहाँ पर 1,000 में ही अपनी संतुष्टि कर लिए होते ना, तो ये सब का सब ड्रामा ही नहीं देखना पड़ता इस मार्केट के अंदर, समझ रहे हो? तो भैया मेरी बातें थोड़ी कड़वी तो लगती हैं, लेकिन जिसको समझ में आता है ना, बहुत से लोगों ने उस हिसाब से लॉस भी करना बंद कर दिया है। प्रॉफिट हो ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन लॉस बहुत कम हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ एक बिगिनर से, एक ट्रेडर भाई से, कि भाई लॉस लेना थोड़ा सा बंद कर दो, मतलब मार्केट में लॉस की क्वांटिटी कम कर दो, लॉस का कैपिटल कम कर दो, समझ रहे हो? बड़ा कैपिटल ही मत रखो, और जब आप बड़ा कैपिटल नहीं रखोगे तो आप क्वांटिटी बड़ी नहीं लोगे, जब आप क्वांटिटी बड़ी नहीं लोगे तो आपका लॉस बड़ा नहीं होगा। मार्केट के यही रूल है, ठीक है?
चलो, तो आपने समझा होगा। वीडियो को बाइंड अप करेंगे। बहुत बकवास करता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो बताना मुझे बहुत ज़रूरी इस मार्केट के अंदर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट जरूर कर देना। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।